तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस जोंग और उसके साथ साथ हमारा यशिमो होता है, इन दोनों की नई शुरुआत होती है जहां पर वो अपने अपने नए सेक्टर में ज्वाइनिंग के लिए चले जाते हैं। तो शिमो को दिखाते हैं कि उसे वहां पर एक बोर्ड के ऊपर भेजा गया होता है जहां पर से जानवू सेक्टर के लिए एक बोट निकलने वाली है और वो बोर्ड के पास पहुंच जाता है। बोट जो होती है वहां पर से निकलने वाली होती है। तो शिमो कहता है कि सभी लोग तो पहले वहां पर जा चुके हैं और ये आखिरी बचा होता है। तो वो कहता है मिस जोंग ने मुझे कहा था कि जहां पर शिप के बाहर पहुंचने के बाद तुम्हें इस अपने टैलिस्मन को जलाना होगा। इसको जलाने के बाद जब तो रोशनी निकलेगी तो कोई गाइड तुम्हें वहां पर आकर शिप के ऊपर ले जाएगा। लेकिन लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि शिप जो है वो तो चलने वाली है। और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुको। तो वहां पर सामने जो इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है वो सभी को वहां पर काउंट कर रहा था। फिर साथ ही वो शिमो की तरफ देखता और कहता है ओए बेवकूफ बच्चे, तुम काफी ज्यादा लेट हो। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद उसे उठाकर ऊपर पटक देता है। तो वो खुद वहां पर नीचे चला जाता है, शिमो को उठाकर ऊपर से की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उड़ता हुआ सीधा शिप की तरफ जाता है। वहां पर पहले एक लड़की खड़ी होती है और जाकर सीधा उस लड़की के साथ टकराता है और वो लड़की उसके ऊपर गिर जाती है। वो लड़की उसकी तरफ देखती है, शिमो उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। फिर साथ ही वो दोनों जो होते हैं अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है वो कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर शिप को स्टार्ट करो, सभी बच्चे आ चुके हैं। हरी बेवकूफ बच्चे को भी मैं उठाकर ले आया हूँ। और उनकी शिप जो होती है वो पानी में सेलिंग स्टार्ट करती है और इसी तरह वो यहाँ पर से जानवू सेक्टर के लिए निकल पड़ा है। तुम्हारे शिमो की यहाँ पर नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही शिप वहां पर चलना स्टार्ट होती है तो वहां पर उनका जो कैप्टन होता है वो उन सभी के नाम लिख रहा होता है, उन सभी की रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है। तो सभी से पूछता है। तो सबसे पहले वो लड़की जो होती है जो हमारे लियूफेंग हमारे शिमो के ऊपर गिरी थी वो कहती है मेरा नाम हान जियांग ज्यू है और मैं हान फैमिली की तीसरी बेटी हूँ। जिस बंदे ने मुझे यहाँ पर गाइड किया था उस बंदे का नाम कोंग जुई है और साथ ही अपने पास है वो एक जेड तालिस्मान निकालकर उसके सामने करती है। तो कैप्टन उसको चेक करता है और कहता है कि ठीक है तुम पास हो गई। फिर साथ ही अगला बंदा वो भी उसे बताता है कि मेरा नाम ये है और मुझे यहाँ पर जाओ हुआ ने यहाँ तक गाइड किया है। यानी कि उन सभी को किसी न किसी ने यहाँ पर गाइड करके भेजा होता है। सभी लोग यहाँ पर अपना अपना नाम और अपनी फैमिली का नाम बता रही होती हैं। तुम्हारा शिमो जो होता है उस लड़की हान की तरफ देखता है तो वो लड़की जो होती है उसके पास से गुजर जाती है और हल्का सा शर्मा कर आगे गुजर जाती है। जबकि हमारा शिमो काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो उसके ऊपर गिर गया था। साथ ही हमारे शिमो की बारी आती है तो कैप्टन उसे कहता है कि लड़की अपना नाम बताओ और साथ ही अपनी फैमिली का नाम बताओ, तुम्हें किसने यहाँ पर गाइड करके भेजा है। तो शिमो से कहता है कि मेरा नाम शिमो है और मैं फेंग सिटी से आया हूँ। जिस बंदे ने मुझे यहाँ पर गाइड किया है वो मियाओजिन सेक्टर की युई होंग है। बात सुनने के बाद कैप्टन जो होता है थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मियाओजिन सेक्टर, क्या तुम्हें पता भी है कि मियाओजिन सेक्टर जो है वो लड़कियों का सेक्टर और हम लोग जानवू सेक्टर थे और जानवू सेक्टर का ताल्लुक मियाओजिन सेक्टर के साथ कोई भी नहीं है। तो फिर मुझे बताओ कि मियाओजिन सेक्टर की एक लड़की तुम्हें यहाँ पर गाइड करके क्यों भेजेगी? आखिर उन लोगों का हमारे साथ क्या ताल्लुक है? तो मैं शिमो से कहता है कि सर मैं यहाँ पर जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए ही आया हूँ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ तक गाइड किया है। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो। हमारा जानवू सेक्टर बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे जानवू सेक्टर को किसी ऐसे बंदे की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है जिसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो। एक छोटी सी लड़की जी योंग हुई वो जो कि अपने सेक्टर की एल्डर भी नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड कैसे कर सकती है? तुम्हारा शिमो जो होता है वो अपने पास से पेपर निकालता है और उसे कहता है कि सर मेरे पास यहाँ पर एक पेपर है और साथ मेरे पास यहाँ पर एक तालिस्मन है जो मिस होंग ने मुझे पर्सनली यहाँ पर आपको देने के लिए दिया था। आप इन दोनों को चेक कर लें और आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो उसके सामने पेपर्स वगैरह करता है। लेकिन इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इन पेपर्स की मदद से तुम यहाँ पर इतनी आसानी से जानवू सेक्टर में चले जाओगे? हमारे जानवू सेक्टर में तो बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिनका इन पेपर के ऊपर तुम कह लो के नाम लिखा हुआ है। अब बताओ कि तुम कौन से मास्टर के पास जाना चाहते हो? तो मैं शिमो को मास्टर का फुल नेम तो नहीं पता होता, इसी वजह से वो कहता है सर मुझे इस बारे में श्योर नहीं है, वहीं पर जाकर पता चलेगा। तो वो कैप्टन जो होता है उसके हाथ के ऊपर मारता है जिससे उसके हाथ से वो दोनों चीजें गिर जाती हैं। तो वो उसे कहता है कि दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर बेकार ही चढ़ाए और अपने लोगों से कहता है कि इसे उठाकर पानी में फेंक दो ताकि मछलियां इसे खा जाए। तो इस बात से शिमो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरी नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली थी और मैं यहाँ पर से अपने नए सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये तो मुझे मछलियों को खिलाने का कह रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर से एक लड़का आगे बढ़ता है, उस जेड तालिस्मन को उठाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये टोकन तो बिल्कुल रियल है, ये जानवू सेक्टर का ही टोकन है और इसके अंदर से एनर्जी भी फील हो रही है। जबकि एक दूसरा लड़का आगे बढ़ता है और इस तालिस्मन को उठाता है और कहता है मुझे लगता है कि ये तालिस्मन भी बिल्कुल रियल है। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी ऑथेंटिकेशन को देखना चाहते हो तो हम इसको जलाकर देखते हैं। अगर इसको जलाएंगे तो इसके अंदर से वही नाम निकलेगा जिस मास्टर ने इसको लिखा होगा। यानी कि अगर मास्टर टोंग ने इसको लिखा होगा तो फिर यहाँ पर इसके अंदर से मास्टर टोंग का नाम निकलेगा। और इसी के साथ ही वहां पर वो तालिस्मन को जला देता है। जब वो लड़का उस तालिस्मन को जलाता है तो उस तालिस्मन के जलने के बाद वहां पर वू का लफ्ज निकलता है, यानी उसका पूरा नाम जो होता है वू जुई टोंग होता है। तो इसी वजह से वहां पर उसके अंदर से वू निकलता है। तो वो उसे कहते हैं कि कैप्टन क्या तुमने देखा, इस लड़के ने बिल्कुल सच कहा है। मियाओजिन सेक्टर की मिस वू जुई टोंग ने इसे यहाँ पर रिकमेंड किया है और साथ इसके पास यहाँ पर स्पेशल टोकन भी है जो कि जानवू सेक्टर का ही है।
है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर से इससे बाहर निकालना चाहिए। तो कैप्टन उनकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग भी वहां पर कैप्टन के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं कि कैप्टन यहाँ पर किसी को ऐसे कैसे निकाल सकता है और इसे मछलियों को खिलाने के लिए पानी में कैसे फेंक सकता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन कहता तो फिर ठीक है, सभी लोग जाओ, जाकर लोएस्ट डेक के अंदर जाकर आराम करो, तुम सभी को वहीं पर रहने की इजाजत है, कोई भी डेक के ऊपर नहीं आएगा, ये मेरा रूल है, अगर कोई भी डेक के ऊपर आया तो मैं उसे उठाकर मछलियों को खिला दूंगा, क्योंकि मेरी शिप के ऊपर जो भी मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करता मैं उसके साथ बहुत ही बुरा करता हूं। तुम्हारा शिमू जो होता है कैप्टन को घूर घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि उससे शायद कैप्टन के ऊपर कोई शक हो रहा होता है। और दूसरी तरफ वो दोनों लड़के जो होते हैं जो आगे जाकर इसके बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं, वो उसे उसकी चीजें वापस करते हैं और उसे कहते हैं चलो आ जाओ नीचे चलते हैं। और वो सभी लोग वहां पर डेक के नीचे चले जाते हैं। उन सभी के नीचे चले जाने के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं और साथ ही वहां पर एक और मास्टर अपीयर होता है। तो वो मास्टर वहां पर अपीयर होने के बाद उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, लगता है कोई अनइनवाइटेड गेस्ट यहाँ पर आ गया है। तो वो उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, बस एक छोटा लड़का है जिसे म्याओजिन सेक्टर की एक लड़की ने रिकमेंड करके यहाँ पर भेज दिया है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो गूहू? गूहू तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मुझे जो मिशन दिया गया था और इस मिशन का इंचार्ज मैं हूँ, इन सभी नए चीजों को मैं यहाँ पर अपने सेक्टर में लेकर जाने वाला हूँ। मेरा मिशन बहुत ज्यादा क्लियर है, इन सभी नए बच्चों को जो कि जानवू सेक्टर के लिए जाने वाले हैं, इन सभी बच्चों को किडनैप करके मुझे डार्क डीमन सेक्टर में लेकर जाना है ताकि हम लोग इन्हें अपने डिसाइपल्स बना सकें। तो गूहू से कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये वार्निंग देने के लिए आया हूँ कि ये अनइनवाइटेड गेस्ट जो है ये म्याओजिन सेक्टर की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है। हम लोगों ने पहले यहाँ पर जानवू सेक्टर के बच्चों को किडनैप कर लिया है, अगर जानवू सेक्टर के साथ साथ म्याओजिन सेक्टर के लोग भी यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आते हैं या हमें रोकने के लिए आते हैं तो हमारा मिशन फेल हो सकता है, और अगर यहाँ पर हम मुश्किल में पड़ते हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। तो कैप्टन उसे कहता है कि ओए बस करो, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे? स्पेशली वो लड़की जिसने यहाँ पर इसे भेजा है, वो युई होंग, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है, वो एक एल्डर भी नहीं है। अच्छी तरह से पता है कि हम तीनों बड़े सेक्टर्स के दरमियान में ये फाइट आज से नहीं चली आ रही, बल्कि सालों से चलती आ रही है, बल्कि सदियों से चलती आ रही है। अगर म्याओजिन किंगडम के लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, अगर उनके एल्डर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, तब भी वो यहाँ पर हमारे डार्क डीमन सेक्टर को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। हमारा डीमन सेक्टर जो कि दूसरे काउंटी से है, वो यहाँ पर इस काउंटी में अपनी जगह बनाकर रहेगा। और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे हारने की इतनी फिक्र है तो क्यों ना तुम अपने पास से मुझे अपना स्पेशल विंड टैलिस्मैन दे दो, क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है तो उस विंड टैलिस्मैन की मदद से मैं अपनी शिप को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा सकता हूं, जिससे हम लोग की किंगडम से बड़ी तेजी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें अपने टेरिटरी में जाना है तो मुझे उस टैलिस्मैन की जरूरत पड़ेगी। तो गूहू उसे कहता है कि मैं तुम्हें विंड टैलिस्मैन क्यों दूंगा, तुम्हें पता है ना कि वो एक डीमन टाइगर से बनाया गया था, डीमन टाइगर के विंग्स को काट कर बनाया जाता है और वो बहुत ज्यादा रेयर है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बचा है और वो मैं तुम्हारे पर जाया क्यों करूंगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर मेरा मिशन फेल हुआ तो फिर हम दोनों को यहाँ पर अपने मास्टर से स्कॉल्डिंग होने वाली है, और स्कॉल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ हमें डांट कर नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि हमें मार दिया जाएगा। और जहाँ पर जितने भी गाइड से जो लोग इन बच्चों को यहाँ पर शिप के ऊपर लेकर जाने वाले थे, मैंने उनको बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से अभी तक तो जानवू सेक्टर के एल्डर्स को पता चल गया होगा और रास्ते में हमारे पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विंड टैलिस्मैन को यूज करते हुए जल्दी से जल्दी की किंगडम की टेरिटरी से बाहर निकल जाऊं। तो गूहू से कहता है कि अच्छा ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सेक्टर के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल टैलिस्मैन तुम्हें दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमें ये बच्चे काफी ज्यादा फायदा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेचारा हमारा शिमू जिसकी नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली थी, क्या अब यहाँ पर वो नई जिंदगी स्टार्ट कर पाएगा, क्योंकि वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता था लेकिन अब उसे यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है।